हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष है मेरा नाम, और हर बार मैं आपको घुमाता हूं किसी न किसी विशेष स्थान पर, देता हूं उसकी जानकारी। और आज मैं आ चुका हूं हिमाचल प्रदेश के उस स्थान पर जहां आकर मेरा दिल कर रहा है भांगड़ा। जी हां, धर्मशाला से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित कांगड़ा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांगड़ा का यह प्राचीनतम किला कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं ऐसा उद्यान बना हुआ है, और उस जगह जो आप देख रहे हैं वहां पर है एक म्यूजियम। ये देखिए, यहां से एंटर होते हैं म्यूजियम के अंदर, लेकिन वहां पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यहां पर बहुत ही प्राचीन खुदाई के अंदर प्राप्त हुई चीजें हैं वो मौजूद है। साथ ही यहां पे मौजूद है जो प्राचीन राजवंश था यहां पे, कटोच राजवंश, उसके सिक्के, और जो तुगलक वंश था उसके भी सिक्के हैं। और सबसे खास मुझे यहाँ पे एक छोटी सी डोली रखी हुई है जो देवी माता की जो है वह बहुत अच्छी लगी थी। किले में जाने से पहले देखते हैं यहाँ पर क्या बना हुआ है। ये देखिए, यह एक हमाम है जो शायद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था। ये देखिए, किले का बाहरी स्वरूप यहाँ से दिखाई देता है, और उस तरफ भी बना हुआ है पहाड़ी पर एक मंदिर। यह है मुख्य प्रवेश द्वार, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से खाई सी बनी हुई है, और यह जो मुख्य प्रवेश द्वार है यह कहलाता है रणजीत सिंह द्वार। ये देखिए, सामने एंटर होते ही एक और द्वार नजर आता है हमें। और यहां से दिखाई दे रही है ऊंचाई पर स्थित इस कांगड़ा फोर्ट की प्राचीर। प्राचीन काल में कांगड़ा को नगरकोट या त्रिगर्त के नाम से भी जाना जाता था। जो त्रिगर्त साम्राज्य था इसका संबंध रहा है महाभारत काल से, क्योंकि इस किले का जो निर्माण करवाया था सुशर्मा चंद्र जो थे, इनके यहाँ के जो राजा थे त्रिगर्त साम्राज्य के, उन्होंने करवाया था। और वो कौन थे? वो थे महाभारत काल में कौरवों की तरफ से लड़ने वाले। जी हाँ, जैसे ही महाभारत का वो युद्ध समाप्त हुआ था उसके ठीक बाद में उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। ये देखिए, आ गया है एक और द्वार। और ऐसे द्वार जो बनाए जाते थे किलों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, ताकि अगर जो आक्रमण हो, दुश्मन अगर एक द्वार को तोड़ भी दे तो दूसरे द्वार को तोड़ने के लिए उसे मशक्कत करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, और इतना समय काफी होता है रक्षा के लिए, सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए। ये देखिए, यह भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है। तो इस वजह से यह टूट भी चुका है क्योंकि इसने बहुत सारे आक्रमण झेले हैं। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 1878। यह निर्माण उस समय का है, और उस समय इस किले पर था अंग्रेजों का अधिकार। तो यहाँ चलते चलते दिखाई दे गया है किले का एक कुआं। जी हाँ, इस किले का पहला कुआं। आइए देखते हैं इसमें जल है कि नहीं। जी हाँ, जल है इसके अंदर। यहाँ है भगवान गणेश की प्रतिमा, इस तरफ है माँ दुर्गा सिंह पे सवार, ऊपर विराजमान है बजरंगबली। ये देखिए, इसकी दीवारों पर भी जो प्लास्टर था वो उतरा हुआ है, और काफी काले रंग की परत चढ़ गई है इसके ऊपर। ये है यहाँ का अमीरी दरवाजा। आगे है एक और द्वार, तो चलिए करते हैं उसको पार। ये देखिए, चढ़ाई करनी पड़ रही है अच्छी खासी इसमें ऊपर जाने के लिए, जो कि आमतौर पर होता ही है किलों में जाने के लिए। आधी चढ़ाई हम कर चुके हैं, आ गए हम थोड़ी ऊंचाई पर, और यहां से दिखाता हूं आपको धौलाधार का शानदार नजारा। ये देखिए, जैसे बर्फ की दीवार बनी हो वैसे है यह धौलाधार रेंज। बर्फ गिरी हुई है इसके ऊपर, और इस तरफ है कांगड़ा घाटी, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। और वहां पे है म्यूजियम। जो शुरुआत की थी मैंने ब्लॉग की, वहां से की थी। तो जो ऊंचाई हमें थोड़ी सी और तय करनी है वो है उतनी। ये है यहाँ का अंधेरी द्वार, जिसे हंडेली दरवाजा भी कहा जाता है, और यह टूटा फूटा है, आप देख सकते हैं।
किले के ऊपर न सिर्फ देसी राजाओं ने आक्रमण किए थे, बल्कि जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने भी इस पर बहुत बार आक्रमण किए थे। और उसकी वजह बताई जाती है कि इस किले के अंदर बहुत बड़ा खजाना था। जी हाँ, बहुत बेशकीमती जो चीजें होती थी वो इसके अंदर थी, और उसी को लूटने के लिए यहां पर बार बार आक्रमण किए गए थे। तो अंधेरी दरवाजे से हम आ गए हैं इस तरफ, और यहां का नजारा है ऐसा। उस तरफ दिखाई दे रही है एक रोड, लेकिन वो कहां जाती है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बस सामने जो जयंती माता का मंदिर है वह दिखाई दे रहा है यहां से। तो अंधेरी दरवाजे के बाद में अब हम आ चुके हैं दर्शनी दरवाजे तक। इसके दोनों तरफ बनी हुई है दो प्रतिमाएं। एक प्रतिमा है माँ गंगा की, दूसरी है माँ यमुना की। तो इस तरफ है माँ गंगा की प्रतिमा, खंडित है यह, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है माँ यमुना की प्रतिमा, ये भी खंडित है। किला इतना प्राचीन है तो बहुत सारे आक्रमण भी झेले हैं, तो ऐसा तो होना ही था। चलिए आ गए हम किले के अंदर, और सबसे पहले है यहाँ पर ये ऐसा कोर्टयार्ड। ये देखिए, ये पिलर्स भी टूटे हुए हैं यहाँ पर। वहां पे है दर्शनी दरवाजा, उससे हम एंटर होके पहुंच गए इस कोर्टयार्ड के अंदर। और यहां से आप देख सकते हैं कांगड़ा के फोर्ट का ये व्यू। इस तरफ भी हम देखते हैं कैसा है व्यू, लेकिन पहले आप देखिए ये किले के जो टूटे हुए हिस्से हैं ये भी यहाँ पड़े हैं। इनके बीच से गुजरकर हम चलते हैं इस झरोके तक, जहां से आ रही है बहुत ही प्यारी प्यारी हवा, और दिख रहा है प्यारा प्यारा नजारा। ये देखिए, यहां जो आप देख रहे हैं यहां पे कभी होता था लक्ष्मी नारायण मंदिर, अब सिर्फ उसके अवशेष हैं। ये देखिए, भले ही ये टूट चुका हो, लेकिन इससे जुड़ा हुआ इतिहास तो हमेशा ही स्पेशल रहेगा, विशेष रहेगा। और इस तरफ है आदिनाथ जैन मंदिर और अंबिका देवी का मंदिर। यह है अंबिका देवी का मंदिर। जय माता की। इस तरफ भी हमें काफी अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहां से हमें अंदर जाना होगा, इसके लिए ये द्वार बंद है। और इस तरफ है ये मंदिर का हिस्सा। ये देखिए, ये है आगे वाला हिस्सा, और यहां पर कोई भी प्रतिमा नहीं है। अब किन का था यह मंदिर मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी। इस तरफ भी कुछ प्रतिमाएं हैं। ये देखिए आप, ये है भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा, देख सकते हैं आप। और पास में है देवी मां की एक और प्रतिमा। इस तरफ देखिए, और ये है बजरंग बली जी। हाँ, सिंदूर लगा हुआ है तो दूर से ही पता चल जाता है। और इस मंदिर के अंदर भी कोई प्रतिमा नहीं है। ये देखिए, तो वहां है लक्ष्मी नारायण मंदिर के अवशेष, वहां भी हम जाएंगे अभी। उससे पहले आप एक बार फिर से यहाँ का व्यू देखिए, चारों तरफ का नजारा। और ये तोतों की आवाज सुनाई दे रही है, बड़ी अच्छी लगती है। और धौलाधार पर्वत यहां से भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब ये सब क्या था इसका कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। इसके बारे में यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो प्रशासन है उसको यहाँ पर इन स्थानों से संबंधित जानकारी जो होती है, एटलीस्ट शॉर्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बोर्ड्स लगा देने चाहिए। विस्तार में तो बताना खैर संभव नहीं है हर जगह। ऐसे अवशेष बचे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के। और थोड़ी बहुत ही है, याद दिला रहा है भानगढ़ के किले की भी। जी हाँ, वह भी ऐसे ही टूटा फूटा है। मंदिर का शिखर, गुंबद सब गायब है। ये देखिए, तीन तरफ की दीवारें गायब है। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है, इसके ऊपर जो नक्काशी है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पूरा भवन था मंदिर का वह कितना ही शानदार रहा था। तो यह है लक्ष्मी नारायण मंदिर की पिछली दीवार, और यह किसी तरीके से बच गई है क्योंकि 1905 में जो भूकंप आया था उसने इस क्षेत्र के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान है उनको नुकसान पहुंचाया था। किले की दीवारें काली पड़ चुकी है। दीवारों में आप देख सकते हैं वनस्पति उग चुकी है। देखिए, ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर के अवशेष, यहाँ पे रखे हुए हैं।
यहां से भी छत गायब है। आइए सीधे सीधे चलते हैं उस तरफ। थोड़ा समतल एरिया है, वहां पर क्या है, ये बिल्कुल ओपन एरिया है और यहां से भी व्यू ही दिखाई देगा, तो उस व्यू को भी देखते हैं। ये देखिए आगे तक है घाटी। ये आपने पहले थोड़ा नीचे से देखी थी, एक बार ऊपर से देख रहे हैं आप। और इस तरफ से जो है किले का व्यू ऐसा है। तो चलिए अब इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, इस तरफ भी देख ही लेते हैं। ये देखिए 3 दरवाजे बने हुए हैं ऐसे, और ईंटों की संरचना ऐसी होती थी। देखिए पतली पतली ईंटें जो है इनका प्रयोग किया गया था। अब यह किस कालखंड में किया गया था यह नहीं पता, हो सकता है अंग्रेजों के जमाने में किया गया हो रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि जो किले का प्राचीन निर्माण है उसमें तो पत्थरों का ही प्रयोग किया गया था। उस कालखंड में ईंटें होना मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा संभव होगा। तो यह जरूर अंग्रेजों ने किया होगा, क्योंकि अंग्रेजों के भी अधीन रहा था यह किला काफी समय तक। अब जाके देखते हैं थोड़ा ऊपर का नजारा। तो चलिए चलते हैं सीढ़ियों का प्रयोग करके उस तरफ। लीजिए आ गए हम यहाँ। इस तरफ भी हैं किले के ही टूटे हुए पत्थर। चलिए जरा उस एंड वाले भाग तक चलते हैं जो सामने से दिखाई देता है हमें नीचे से। और एक सूखा पेड़ भी लगा हुआ है यहाँ पर। यह एक कुंड बना हुआ है और गहराई जो है इसकी अच्छी खासी है। ये देखिए आप, नालियां बनी हुई है, इनसे भी जो बारिश का भी जो पानी है वो बहता हुआ इसमें इकट्ठा होता था। चारों तरफ है ऐसा, यहां भी है, वहां भी है, उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। यहां भी 3 दरवाजे बने हुए हैं और उस तरफ चल के देखते हैं सूर्य देव को। और शुरुआत हमने की थी उस एरिया से, वहां से। अब चलते हैं जिस तरफ है सूर्य देव, उस तरफ क्या है वहां जाने पर ही पता चलेगा। ये भी जो है एक व्यू पॉइंट ही है, यहाँ बैठ के हवा का आनंद ले सकते हैं और सूरज देवता जो है उनकी धूप को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे। लीजिए आ गए हैं नीचे, अब चलते हैं वहां। ये देखिए ये छोटे छोटे कक्ष बने हुए थे शायद यहाँ पर, जिसकी नींवें हैं वही शेष रह गई है ऐसा लग रहा है। भानगढ़ में भी बिल्कुल ऐसे ही थे। एक कुआं वहां भी है, वो देखिए उस तरफ दिखाई दे रहा है। तो लगभग 3500 वर्ष पूर्व इस किले का निर्माण हुआ था और निर्माण कराया था सुशर्मा चंद्र नाम के राजा ने। जो सुशर्मा चंद्रा थे, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से। खास काम जो इन्होंने किया था वह था अर्जुन का ध्यान भटकाना। जी हाँ, जब द्रोणाचार्य जो थे सेनापति थे कौरवों की सेना के, और वो चक्रव्यूह का निर्माण करना चाहते थे, तो वो जानते थे कि चक्रव्यूह जो है उसको सिर्फ अर्जुन ही तोड़ सकता है। तो उस युद्ध के अंदर कौरवों की हार हो गई थी। उसके बाद में, ठीक बाद में ही सुशर्मा चंद्रा ने यहाँ पर इस कांगड़ा फोर्ट का निर्माण किया था। और आगे उन्हीं के वंश के जो कटोच वंश के जो थे शासक, उनके अधीन यह किला रहा था। तो इस कांगड़ा फोर्ट के ऊपर सबसे पहला आक्रमण जो किया था कश्मीर के राजा ने 470 ईस्वी के अंदर किया था। तो 1009 के अंदर इस किले के ऊपर आक्रमण किया गजनी के महमूद गजनवी ने और इस जगह को, इसके खजाने को लूटा। उसी की देखा देखी बाद में जो तुर्की का सुल्तान था महमूद बिन तुगलक, उसने भी इस किले के ऊपर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। उसके बाद में यह किला पहुंचा उसके उत्तराधिकारी फिरोज शाह के पास में। जी हाँ, उसका जो पुत्र था फिरोज शाह, वह हो गया इसका राजा। तुर्की के सुल्तान फिरोज शाह से इस किले को प्राप्त करने के लिए जो मुगल बादशाह अकबर था, उसने अनेक प्रयास किए। जी हाँ, उसने 52 बार प्रयास किए इस कांगड़ा के किले पर अधिकार करने का, लेकिन वह हर बार असफल रहा। उसने यह जो प्रयास किए थे वह किए थे 1615 के अंदर।
लेकिन सफलता मिली उसके पुत्र जहांगीर को। जी हां, 1520 के अंदर जहांगीर का इस किले के ऊपर हो गया था अधिकार। तो जहांगीर का हो गया अधिकार इस किले के ऊपर 1620 के अंदर, लेकिन इस किले के ऊपर फिर से किया आक्रमण एक विदेशी आक्रमणकारी ने, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। जी हां, उसने इस किले के ऊपर आक्रमण किया और कर लिया इस किले के ऊपर अपना अधिकार। तो अहमद शाह अब्दाली ने इस किले पर अधिकार करने के बाद में जो कटोच वंश के शासक थे, उत्तराधिकारी थे घमंड चंद, उनको यहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। उसके बाद में उनके जो घमंड चंद के जो पोते थे संसार चंद्र, उन्होंने अपनी जो सेना है उसको इकट्ठा किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया और यहाँ पर जो शासक था अहमद शाह अब्दाली की तरफ से नियुक्त सैफ अली खान, उसको पराजित करके कर लिया इस किले के ऊपर अपना अधिकार। इस किले पर अधिकार करने के साथ ही उन्होंने जो आसपास के राजा थे उनको भी हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो जो पराजित राजा थे उन्होंने मदद मांगी अमर सिंह थापा से, जो कि एक गोरखा शासक हुआ करते थे। तो अमर सिंह थापा ने भी यहाँ पर आक्रमण किए। जो गोरखा सेना के आक्रमण की वजह से यह किला काफी समय तक बचा रहा, लेकिन किले का एक द्वार जो था वह खुल जाने के कारण गोरखा सेना इसके अंदर प्रवेश कर जाती है और इस किले के ऊपर अपना अधिकार कर लेती है। इस स्थिति के अंदर जो संसार चंद जो थे उनको करनी पड़ी महाराणा रंजीत सिंह जो थे उनके साथ में संधि, और इस संधि के फलस्वरूप जो संसार चंद जो थे उन्हें बना दिया जाता है यहाँ का जागीरदार महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से। उनकी मृत्यु के बाद में इस किले के ऊपर अधिकार कर लेते हैं महाराजा रणजीत सिंह। तो इस तरीके से कांगड़ा का यह जो किला है यह सिखों के अधिकार में आ जाता है। इसके बाद में आता है दौर अंग्रेजों का। अंग्रेजों का जब भारत में प्रवेश होता है तो इस किले के लिए लड़ाई होती है उनकी सिखों के साथ में, और अंततः इस किले के ऊपर अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। और उसके बाद में तो फिर भारत जो है स्वतंत्र हुआ था, तो अंग्रेजों के कब्जे से निकल के जो सारी जो भी थी रियासतें थी वह भारत सरकार के कंट्रोल में आ चुकी थी। तो यह था इस किले का शॉर्ट इतिहास जो मैंने आपको बताया है। तो कांगड़ा का यह किला हमने देख लिया है। कांगड़ा फोर्ट का यह व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। पहली बार इस व्लॉग के थ्रू जो चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकॉन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।